मित्रों, आज हम आपको डीएसपी कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। डीएसपी की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, डीएसपी का फुल फॉर्म आदि सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं, जिससे आपको डीएसपी बनने की पूरी प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो कि डीएसपी की यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की जो सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट है डीएसपी यानी कि पुलिस उप अधीक्षक, वो बनना चाहते हैं। तो उन्हीं से संबंधित ये आज का वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा था कि मैं कुछ ऐसे वीडियो भी डालूं जो पुलिस विभाग की पोस्ट को कवर करते हों। तो उन्हीं के लिए मेरा आज का ये वीडियो है। चलिए हम बात करते हैं कि आप पुलिस उप अधीक्षक कैसे बनना जा सकता है। वर्तमान में हर युवा की पहली पसंद होती है वो पुलिस अधिकारी बने, पर अगर बात पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डीएसपी की हो तो जुनून और बढ़ जाता है। जुनून और बढ़ जाने की वजह ये होती है कि पुलिस का जो रौब होता है, जो प्रभाव होता है, वो लोगों को काफ़ी प्रभावित करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुलिस लाइन में कांस्टेबल से लेकर आईजी तक बहुत सी पोस्ट होती है, पर इसमें पुलिस उप अधीक्षक की पोस्ट बहुत बड़ी एवं पावरफुल होती है। एक पुलिस उप अधीक्षक के पास बहुत से अधिकार होते हैं व साथ ही ये एक सम्मानजनक नौकरी भी है। आज इसी के विषय पर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्या है डीएसपी और क्या है इसकी शैक्षणिक योग्यता? पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए आपको इसकी शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना ज़रूरी होता है। इसके लिए जो उम्मीदवार हैं वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। या अगर आप डीएसपी की पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप इसकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें बैठने के लिए योग्य हो जाते हैं। पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए अगर हम आयु की बात करें, उम्र सीमा की बात करें, तो उप अधीक्षक पद के लिए सभी वर्गों के लिए अलग अलग उम्र सीमा रखी गई है। 21 से 30 वर्ष तक की जो उम्र की सीमा है वो जनरल वालों के लिए रखी हुई है। ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। 21 वर्ष से 33 वर्ष तक उनकी आयु को रखा गया है। और एसटी एससी की अगर बात करें तो उन्हें आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु तक के व्यक्ति जो हैं वो पुलिस उप अधीक्षक की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए अगर हम शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सबसे पहला तथ्य है। सबसे पहले शारीरिक रूप से उन्हें स्वस्थ होना है और उसके साथ साथ कुछ शारीरिक योग्यताएं भी होना आवश्यक है। जैसे अगर हम उनकी ऊंचाई की बात करें तो पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम महिलाओं की ऊंचाई की बात करें तो महिलाओं की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम सीने की चौड़ाई की बात करें तो 84 सेंटीमीटर उनके सीने की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए। तो ये हो गई उनकी शारीरिक योग्यता। यानी अगर डीएसपी बनना है
तो आपको ग्रेजुएशन भी पूरा करना है और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बाद जितनी ऊंचाई उन्होंने मांगी है, जितनी हाइट उन्होंने मांगी है, उतनी हाइट भी होना ज़रूरी है। पुलिस उप अधीक्षक की चयन प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके द्वारा आवेदन मांगे जाते हैं, यानी वो वैकेंसी निकालता है, आवेदन मांगता है और फिर उन आवेदनों को आपको फिलअप करके देना होता है। इसके लिए स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा कराई जाती है। वह इसके 3 तरह की चयन प्रक्रिया रखी गई है, जिसके आधार पर पुलिस उप अधीक्षक पद का चयन किया जाता है। यानी कि यूपीएससी जो है वो वैकेंसी निकालेगी, फॉर्म निकालेगी, फॉर्म को जारी करेगी, फिर उस फॉर्म को फिलअप करना है, फिर स्टेट सिविल सर्विस जो है वो एग्जामिनेशन कराएगी और एग्ज़ाम की इसकी 3 प्रोसेस है। पहली प्रोसेस इसकी है प्रारंभिक परीक्षा। आवेदन कर दिया, आवेदन करने के पश्चात प्रारंभिक परीक्षा इसका पहला चरण होता है, जिसमें सभी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है वो सभी प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद सेकंड प्रोसेस है मुख्य परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ये दूसरा चरण होता है। इस परीक्षा में वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए हो, यानी जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लिया हो। वह पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए ये अंतिम लिखित परीक्षा होती है। फिर तीसरी प्रोसेस है इसकी इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कुछ अधिकारी आपसे कुछ सवाल करते हैं, आपको उनका कुछ जवाब देना होते हैं और आपके जवाब के आधार पर, आपके प्रदर्शन के आधार पर आपको मार्क्स यानी कि नंबर दिए जाते हैं। डीएसपी की तैयारी कैसे करें? डीएसपी पुलिस उप अधीक्षक की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको पिछले सत्र के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इससे आपको डीएसपी की तैयारी करने के लिए अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, आपने को अपने जीके यानी कि जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको रोज़ न्यूज़पेपर को पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए सारे करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से लेकर तो न्यूज़ में जो भी खबरें छप रही हैं उन्हीं से जुड़े हुए अधिकतर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है शारीरिक फिटनेस। शारीरिक फिटनेस बनाए रखें, प्रतिदिन योगा करें, दौड़ लगाएं। ये सब चीज़ें करके आप अपनी शारीरिक रूप से खुद को फिट रख सकते हैं। चौथा, ऐसे लोगों के संपर्क बनाएं जो आपकी तरह इस फील्ड में आना चाहते हो, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, डीएसपी बनना चाहते हो, उनसे आप जानकारी प्राप्त करते रहें। पांचवा, अपना एक ही लक्ष्य रखें कि आपको पुलिस उप अधीक्षक ही बनना है और इसके बाद आप इसकी तैयारी को शुरू करें। छठा, असफलता मिलने के बाद ही हिम्मत ना हारें, क्योंकि इसमें कई बार असफलता भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप सफल हो गए हो, पहले प्रयास में ही आप सफल हो गए हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जो है अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो असफलता से ना घबराएं और हिम्मत ना हारें, फिर से प्रयास करें। हो सकता है कि पहले प्रयास में आपसे कुछ गलती हो गई हो, लेकिन सेकंड प्रयास में आप अवश्य सफल होंगे। सातवां, पूरी मेहनत और लगन के साथ आप इसकी तैयारी करें। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप
इससे संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको सोशल मीडिया पर शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।